है कि जब सब में भगवान है तो तुम गधे की पूजा क्यों नहीं करते? भाई गधे में भी तो भगवान है, तो फिर गधे को ले आओ घर में, सुअर को ले आओ घर में और करो उसकी पूजा। ऐसा सवाल कोई मुसलमान आपसे कर सकता है, कोई क्रिश्चियन आपसे कर सकता है। तो जब कोई सवाल करे तो उत्तर क्या देना है, उत्तर क्या होगा, वो जरा ध्यान पूर्वक सुनो। चली मैया पूजा करने, राम राम, टाटा। सब में भगवान, हम हिंदू, हम सनातनी मानते हैं कि सब में मेरे भगवान का वास है। फिर कोई आपसे सवाल कर देगा कि सब में भगवान है तो सुअर की पूजा क्यों नहीं करते, गधे की पूजा क्यों नहीं करते, कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? करो मैया। अब कोई आपसे सवाल कर दे कि फिर कुत्ते की पूजा करो तो क्यों नहीं करती हो, बताओ क्या उत्तर होगा इसका? सब में भगवान है तो फिर गधे की पूजा क्यों नहीं की जाती? उत्तर दो, करो, क्या उत्तर है इसका, बताओ क्या उत्तर होगा? नहीं पता? सुनो ध्यान से। सब में भगवान तो होते हैं, हम सबको भगवान के रूप में देखते हैं। हम गधे का भी तो अनादर नहीं करते ना, हम गधे को भी लाठी थोड़ी मारते हैं, हम कुत्ते को भी तो रोटी डालते हैं आखिरी। सब में भगवान है, इसका मतलब ये है कि सबका आदर करो। सबका क्या करो, बोलो, सबका आदर करो। किसी का दिल, हम गधे का, कुत्ते का, बिल्ली का भी तो दिल नहीं दुखाते, सबका रोटी दे करके सम्मान करते, भैया तुम भी खाओ। रही बात पूजा की कि भाई सब में भगवान है तो पूजा क्यों नहीं करते? ऐसा है कि सब में तो ईश्वर है, सबको प्रणाम है, सब में परमात्मा है। मंदिर बनता है इतना बड़ा, एक ही भट्टे की ईंट पूरे मंदिर में लगती है, एक ही कुम्हार ईंट बनाता है और उसी कुम्हार की ईंट पूरे मंदिर में लगी। लेकिन किस ईंट को पूजा जाता है? चौखट की ईंट को। जो चौखट में पत्थर लगा है, पूरे मंदिर में पत्थर लगा है, परंतु जब आप मंदिर में घुसेंगे तो पूरे मंदिर को ना प्रणाम करेंगे, चौखट पे जाकर के माथे को रख देंगे। चौखट के ईंट को, चौखट के पत्थर को ही प्रणाम किया जाता है, हाँ या ना? इसलिए 84 लाख योनियों में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में, इसलिए हमारे यहाँ प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? जैसे भारत के प्रतिनिधि मोदी जी हैं, उनका सम्मान हुआ मतलब भारत का सम्मान हुआ, उनका अपमान हुआ मतलब भारत का अपमान हुआ। उसी तरह हमारे यहाँ पक्षियों के प्रतिनिधि है गरुड़ जी। पक्षियों के राजा कौन है, बोलो? तो उड़ने वाले जितने हैं, राजा को पूज लिया तो प्रजा पूज गई। तो हमारे हिंदू धर्म में भगवान नारायण के मंदिर में गरुड़ जी का स्तंभ होता है, गरुड़ स्तंभ। जगन्नाथपुरी में मंदिर के ठीक सामने गरुड़ स्तंभ है, रंगनाथ भगवान के मंदिर के ठीक सामने गरुड़ स्तंभ है।
तो गरुड़ जी भगवान नारायण किस पर चलते हैं? मंदिर में घंटी होती है, घंटी कौन होती है? किसकी तस्वीर होती है घंटी पे? गरुड़ जी की। तो गरुड़ जी की पूजा कर ली, गरुड़ जी का आदर कर लिया, तो प्रत्येक पक्षी का आदर हो गया। दुर्गा जी का वाहन है शेर। दुर्गा जी का वाहन है, हमारे यहाँ मंदिरों में शेर होते हैं। मंदिरों में शेर की पूजा होती कि नहीं? दुर्गा जी जहां है वहां शेर भी होगा। तो शेर है जंगल का, तो शेर की पूजा कर ली, तो ये जो जानवर श्रेणी में जितने आ गए सबकी पूजा हो गई। नहीं होगी भाई? सबके राजा को पूज लिया ना, तो हमने सबको भगवान माना, इसलिए भगवान के साथ सबको बिठाया। जहां दुर्गा है वहां शेर है। हमने बैल को पूजा, नंदी, जहां शंकर है वहां नंदी, प्रतिनिधि है नंदी। हमने सांप को पूजा नाग पंचमी में। तो जहां कीट पतंगों को मानने की बात हो, तो कीट पतंगों की श्रेणी में सांप, सबके राजा हैं उस श्रेणी के जीवों के, तो सांप की पूजा कर ली तो सबकी हो गई। हाँ या ना? तो हम लोग 84 लाख योनियों की पूजा कैसे करें? इसलिए 84 लाख योनियों के प्रतिनिधि की पूजा कर लो तो सबकी पूजा हो गई। जैसे हर देश के प्रधानमंत्री को बुला लो तो हर देश का सम्मान हो गया। नहीं, सही है कि गलत है? ऐसे ही हम सनातनी सबकी पूजा करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ देवता बहुत हैं, 33 कोटि देवता। भगवान कितने हैं? एक। देवता 33 करोड़ हैं। देवता अलग हैं और भगवान भगवान है, देवता देवता। देवता कौन है? अच्छा बताओ, देवता कौन है? इंद्र कौन है? देवता। अग्नि कौन है? जल कौन है? देव। सब देवता की श्रेणी में। राम कौन है? भगवान। राम देवता श्रेणी में नहीं। कृष्ण कौन है? नारायण कौन है? शंकर जी कौन है? अच्छा, शंकर जी दोनों श्रेणी में आते हैं, देवाधिदेव महादेव। तो शंकर जी देव श्रेणी में भी हैं, देवाधिदेव और शंकर भगवान। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? राम का। शंकर जी किसका ध्यान? राम कौन है? नारायण भगवान। तो शंकर जी जिनका ध्यान करें उन्हीं को भगवान कहते हैं, और वह एक है। वह एक है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि हमने सब में ईश्वर को देखा। व्यवहार, हमने भाव में तो गधे में भगवान देखा, पर व्यवहार में गधे को बिठा के पूजा नहीं की जा सकती। एक होता है भाव, एक होता है व्यवहार। तो जो व्यवहार है वो भाव नहीं बन सकता, और जो भाव है वो व्यवहार नहीं बन सकता। भाव में तो हम सबका आदर करते हैं, नहीं? अच्छा ये बताओ, आपका आपके जेठ के लिए भाव है कि नहीं? जेठानी के लिए भाव है कि नहीं? सास ससुर के लिए भाव है कि नहीं? अतिथि के लिए भाव है कि नहीं? लेकिन भाव है, इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यवहार पति के साथ हो रहा है वो व्यवहार औरों के साथ होने लग जाए। क्यों जी? बात समझ में आ रही है आप लोगों की कि नहीं? भाव में और व्यवहार में अंतर है। भाई हमारा भाव है जेठ के प्रति भी,
उनका आदर है, सम्मान है, सत्कार है। पर जो व्यवहार पति के साथ करती है पत्नी, क्या वो व्यवहार परिवार के किसी और सदस्य के साथ हो सकता है? बोलो बोलो, नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवहार सबके साथ एक सा नहीं हो सकता। हो सकता है? जो व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, क्या वो व्यवहार आप अपनी माँ के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। माँ के साथ का व्यवहार अलग होगा, पत्नी के साथ का व्यवहार अलग होगा, और बहन के साथ का व्यवहार अलग होगा। बात सही है कि गलत है? उसी तरह गधे में भाव के रूप में तो भगवान को देखा जा सकता है, पर व्यवहार के रूप में से बिठाकर उसकी पूजा नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यवहार अलग है, भाव अलग है। तो भाव से प्रणाम कर सकते हैं गधे के भीतर के ईश्वर को, क्योंकि सबके भीतर जो चेतना है, आत्मा है, वह परमात्मा